चलिए अब क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं और क्विक सिंगल्स की शुरुआत राजेश सातपुते जी, आप बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? हाँ। देखिए श्रेया, मेरी जो नजर है वो है इंद्रप्रस्थ गैस के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन चार्ट है, कल भी इसमें एक ब्रेकआउट मिला था, आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिल रहा है। 217 करंट प्राइस है। कीप योर स्टॉप लॉस एट 200, 214 का स्टॉप लॉस रखेंगे 3 पॉइंट्स का, और लॉन्ग करेंगे फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 225 प्लस आईजीएल। ओके, आईजीएल ये हो गई राजेश जी की पिक। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी पिक? जी मेरी पिक आज है भारती एयरटेल, जो कि आज एक बहुत ही अच्छी मोमेंटम में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को टच किया है स्टॉक ने, और इसमें बहुत ही बढ़िया जो है अनवाइंडिंग देखने को मिली है। फॉलो अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, एंड हायर गैप अप ओपनिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे टिकते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे 2200 के लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, एंड 2100 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, 2100 के सपोर्ट पे स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। बाइंग की रिकमेंडेशन। आईजीएल हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा नायका पर। नायका में एक एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है। 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर बोलिंगर पे डेली चार्ट्स पर सपोर्ट लिया है। आज थोड़ा सा मोमेंटम दिखा है। मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉप लॉस 244 पे रख सकते हैं, और ऊपर में टारगेट 260। ओके, नायका ये सोमिल जी की पिक हो गई। मानस जी, आपकी पिक क्या होगी क्विक सिंगल्स के लिए? और तो देखिए शेयर जी, कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी करनी है। कल्याण ज्वेलर्स के अगर आप चार्ट देखें तो स्टॉक हायर टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बना रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक स्टॉक में पोटेंशियल है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने का। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे कल्याण ज्वेलर्स में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 514 के, और टारगेट सेट करेंगे 545 के। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 520 वाला कॉल ऑप्शन जो 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। रचना जी, आप क्या पिक कर रही हैं? जी आज सारे के सारे ऑटोज में बुरी हालत है, तो विल गो ऑन अ शॉर्ट साइड विद आयशर मोटर्स। और यहाँ पे हम 6960 पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे 6990 का, एंड अपसाइड सॉरी डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 6900 एंड 6850। ओके, आयशर मोटर्स पे शॉर्ट कॉल। ओके, थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई है रचना जी, शॉर्ट कॉल ले रही है 1% नीचे आयशर मोटर्स पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, यूपीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड में लग रहा है कि यहाँ पे पिछले हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। जुलाई का जो हाई का क्लस्टर था, अब स्टॉक उसको सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और अग्रेसिव होता हुआ देखने मिलेगा, तो 750 और 760 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 725 का कैसल मेंटेन करें। यूपीएल कल भी चुना था आशीष भैती जी ने, आज भी पिक और शानदार रैली यूपीएल में फिलहाल देखने को मिल रही है। गावा सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका स्टॉक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग श्रेया। स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल, MFSL। ट्रेड करा है 1567 पर। मैक्स फाइनेंशियल 10 रुपए का स्टॉक होगा 1557 पर। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1580। मैक्स फाइनेंशियल। ओके, मैक्स फाइनेंशियल्स। तो ट्रेड पूरे हो गए। आज बस बदलाव ये था कि आज प्रकाश सर ने सबसे आखिरी में ट्रेड पिक किया, या फिर हम उनके पास सबसे आखिरी में गए 1566। अच्छा, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्कैनिंग कर लेते हैं कि अदर देन दिस गोल्स और क्या क्या चीज़ है जो अच्छा कर रही है या फिर थोड़ा सा कमज़ोर है। एक बार लेके आइए आप एलकेम। मेरे स्क्रीन पे वो स्टॉक जो कि अपीयर हो रहा है बार बार। यस, एक अच्छा ब्रेकआउट का केस, और इनफैक्ट ये है मोर और लेस CY25 का नया हाई। आशीष बैती जी, एलकेएम पे आपका टेक। अच्छा फ्लैग, अच्छा रेंज ब्रेकआउट, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में, और ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद के सारे हाइज इसने सरपास कर चुका है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 5850 5850 तक का मूव दिखाने के लिए। तो यहाँ खरीदारी की ही सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 5600 का एसएल मेंटेन करें। ओके, मीनवाइल एक बार जरा टाटा कंज्यूमर देखते हैं किस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर करीब करीब 3% नीचे है। गौरांग जी, टाटा कंज्यूमर क्यों गिरा स्टॉक? क्या व्यू होगा आपका स्टॉक पर? मेरे ख्याल से नतीजों का ही असर है अनुज भाई, लेकिन जैसे आप विश्लेषण कर रहे थे आप और आशीष जी,
ये जो पूरा जीएसटी का नया अवतार 2.0 है, वो मेरे ख्याल से इस महीने से शुरुआत होकर के आगे जा करके जमीनी स्तर पर खपत बढ़ते हुए दिखाई देगी और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत निराशा आंकड़ों को देख करके हो सकती है, लेकिन अनुज भाई लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर, और लक्ष्यांक के रूप में अनुमानित करीबन 1250 के आसपास के मेरे ख्याल से लक्ष्यांक